जहाँ तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए। एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करें। अगर वो बैठा हुआ है तो वो पूरा खत्म हो गया। तो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थाना अध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने, तो नहीं क्योंकि आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार कि आपने ये जो किया और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा। इतनी आसानी से नहीं जाएगा। निस्वार्थ बहुत जमाना लगाया है, सुबह शाम चला तीन नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइए। ये ठीक किया नहीं भाई। मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूँ ना। मैं पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे यहाँ पे। रवीश की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज़ जनता की थी, युवाओं की थी, बेरोजगारों की थी, दर्शकों की थी, नागरिक की थी, उसको उस आवाज़ को आपने प्लेटफॉर्म दिया, उनकी परेशानियों मुश्किलों को आवाज़ दी, उस आवाज़ को छीन लिया गया, या वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन गया। आपकी तकलीफ वो तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया। अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर एनडीटी भी खरीदेंगे क्या? तो ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुणे राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले दिया। तो आपने इस्तीफा दिया, आपको अभी कहा तो गया नहीं अडानी की तरफ से, उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा वो कौन है ये तो हम जानते हैं। वो कौन है ये तो हम जानते हैं या हम नहीं जानते। जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा खो के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा। तो वो सफलता तो मिल रही है। हर समय आप पब्लिक के स्वाभिमान को ना, आप उसको चिंता मत मानिए। अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है। हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो, अपराध बोझ डालना चाहते हो, तो आपकी वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है अडानी के बारे में, उसको कितने बड़े बड़े एंकर कर सकते हैं कि जो लोग मुझे मार देने की कामना करते हैं, जो लोग मुझे गाली देने की बात करते हैं, मैं उनकी नौकरियों के लिए आवाज़ उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था। अब हम पूर्व पत्रकार हैं। नहीं, पूर्व पत्रकार नहीं हो आप, डिजिटल पत्रकार हो, करना चाहते हो आप। अब क्या करेंगे? अब तो उन्होंने छुटकारा ही पा लिया मुझसे। भाई देखिए, अगर मैं रहता 2024 तो 8 साल में सरकार की तमाम तरह की गलतियों को डॉक्यूमेंट किया। ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का साल। तो अब आपको रवीश
मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते हैं, जो चला गया तो क्या है? तो अगर देखो तो आज़ादी है और अब जिसको कहते हैं ना असली आज़ादी, फिर वो तो सबको मिली, वो सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं। तो कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। किस बात का डर लगता है? एक जगह तो हम घिर ही गए थे, पता नहीं वहां से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते, लेकिन निकल आए शायद किसी तरीके से। जहाँ तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट का पता रखिए, एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो पूरा फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊँगा आपके जिलों में, प्रोग्राम बना रहा हूँ और मैं उन्हीं थानों में जाऊँगा जहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो रहा है, पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थाना अध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयाँ भी समझेंगे। आज का सेशन के दिन मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने, तो मैं इन चीज़ों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते, तो क्रिमिनल को दौड़ाओ। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज दैट। कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा, इतनी आसानी से नहीं जाएगा जी। एक बात जो आप निस्वार्थ बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में, सुबह शाम जला हूं तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी है। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान ठीक किया नहीं भाई। मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूँ ना, मैं पूछेंगे कि मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। अभी की पीड़ा निकल कर आ रही है कि जो आवाज़ जनता की आवाज़ वो तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया। अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, थी पावर पिक्चर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर एनडीटीवी खरीदने की क्या जरूरत है? तो रमेश ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुनः राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले मुझे पहले किया, तो आपने इस्तीफा दिया। आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से, ये उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा वो कौन है ये तो हम जानते हैं ना, वो कौन है ये तो हम जानते हैं या हम नहीं जानते। जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा झोंक के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर झुका आ जाएगा। वो सफलता तो मिल रही है हर समय। आप ये स्वाभिमान को आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है। हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई चीज डालना चाहते हो, अपराध को डालना चाहते हो, तो खबर आई उसको कितने बड़े बड़े जो लोग मुझे मार देने की कामना
मुझे गाली देने की बात करते। मैं उनकी नौकरियों के लिए आवाज़ उठा रहा था और मेरा गला छिल रहा था। अब हम पूर्व पत्रकार हैं। नहीं, पूर्व पत्रकार नहीं हो आप, डिजिटल पत्रकार हो। करना चाहता हूँ। अब क्या करें, अब तो उन्होंने छुटकारा ही पा लिया मुझसे। भाई देखिए, अगर मैं रहता 2024 में तो जो 8 साल में प्राइम टाइम के जरिए मैंने उनके सरकार की तमाम तरह की गलतियों को डॉक्यूमेंट किया, ये साल आने वाला उनको फिर से दोहराने का था। तो अब आपको रवि मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते हैं, अब जो चला गया तो अब क्या ही करें। तो रवि अगर देखें आपको आज़ादी और अब इसको कहते हैं ना असीम आज़ादी, फिर वो तो सबको मिली, वो सिर्फ मुझे नहीं मिली। सिर्फ मेरे लिए तो एनडीटीवी नहीं बना। ड्रोन कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, कम हुए। किस बात का कर रहे हैं? एक जगह तो हम भूल ही गए थे, पता नहीं वहाँ से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते, कल आए। तेज रफ्तार डंपर एवं बाइक में भीषण टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। स्थानीय ग्रामीणों की सहयोग से बाइक सवार को रेफर कर दिया गया है पूर्णिया। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि किशनगंज जिला के टेरागाय थाना क्षेत्र के झाला पंचायत अंतर्गत बलुआ जहांगीर के निकट में तेज रफ्तार बाइक सवार एवं डंपर में भीषण टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की सहयोग से रेफर पूर्णिया कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तेज रफ्तार बाइक सवार एवं डंपर सवार के बीच में हुई भीषण टक्कर, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।